हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मैथ पॉइंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 10th के कुछ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रायंगल के। तो आइए देखते हैं ट्रायंगल क्या है। अगर आपको ट्रायंगल की वीडियो जैसे ट्रायंगल के बारे में कुछ समझना है, ट्रायंगल क्या है क्या नहीं है, तो हमारे कुछ लेसन्स डले हुए हैं, तो आप उनको वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। ट्रायंगल क्या है क्या नहीं है आप बेसिकली अच्छी तरीके से उनको समझें, देखें, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो, ठीक है ना। आज हम उन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान, ठीक है ना। चलो देखते हैं तो क्या है। पहले डायग्राम्स बनाते हैं हम, ठीक है ना। और आपको ये क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिखेगा, क्या दिख रहा है देखो। जैसे कि त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर एक पीक्यू रेखा खींची है, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी है, उसके आधार बीसी के समांतर एक पीक्यू रेखा खींची गई है। यदि पीक्यू और बीसी का अनुपात 1:3 है तो एपी और पीबी का अनुपात ज्ञात करें आप, ठीक है ना। तो क्या है ट्रायंगल एबीसी, क्या है ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी नजर आ रहा और बीसी के समांतर एक पीक्यू क्या हमने एक रेखा खींच दी, और जो कि कैसी है, पैरेलल है, ठीक है ना। कैसी है बेटा, पैरेलल रेखा है। जब ये पैरेलल रेखा है तो और एपी और नहीं पीक्यू और बीसी का अनुपात, पीक्यू का और बीसी का अनुपात कितना दिया है, पीक्यू अपॉन बीसी का मान दिया है 1:3, ठीक है ना। कोई दिक्कत नो। अब वो कह रहे हैं एपी अपॉन पीबी का मान ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल कैसे होंगे बेटा, इसके इक्वल होंगे, ये वाला होगा और इसके इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा बोलो। जैसे कि हम कहें ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ए पी क्यू व ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है ना। तो आप हमें बताओ जो ए है वो ट्रायंगल इस छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी ए का मान, जो ए वाला कौन है ना, ये वाला, ये तो दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन है। और P है जो इसमें किसके बराबर है, B के बराबर है, इसको भी क्या बोलेंगे, संगत कोण, ठीक है ना। या और इसमें जो Q है वो किसके इक्वल है, C के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब एंगल किसी भी ट्रायंगलों के मतलब कोई त्रिभुज है, दो या दो से अधिक त्रिभुज हैं, उनके अगर एंगल समान हो जाए तो ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। एपी क्यू सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल एबीसी जब सिमिलर हो गए हैं तो बताओ कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ये थेल्स प्रमेय वाला, बोलो हाँ या ना। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, ए से पी और पी से बी, ए से पी और पी से बी, और ए से क्यू और क्यू से सी, ए से क्यू और क्यू से सी। कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना, यहां तक थेल्स प्रमेय कहती है। अब हमें क्या करना है, ये तो टुकड़ों में है एपी और पीबी, बट हमें क्या निकालना है, एपी अपॉन पीबी तो निकालना है, लेकिन हमें दिया है पीक्यू और बीसी, यानी छोटे वाले का पूरा आधार और बड़े वाले का पूरा आधार। तो हमें छोटे वाले की भुजा और बड़े वाले की भुजा चाहिए पड़ेगी। जैसे छोटे त्रिभुज का आधार दिया है पीक्यू और बड़े वाले का आधार बीसी है, तो ये दिए हैं। तो हमें कंफर्म है ट्रायंगल कैसे हो गए थे, सिमिलर हो गए थे। क्या हो गए थे, सिमिलर हो गए थे। तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो अपन क्या लेते थे, जैसे कि ये ट्रायंगल था अपना जो शुरुआत में देख लेना जरा, ए बी सी और पी क्यू, ठीक है ना। तो अपन क्या लेते थे, ए से पी तक थेल्स प्रमेय और पी से बी तक, तो ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन
QC। इतने लेते थे कि नहीं लेते थे, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। क्यों करेंगे रिवर्स, क्योंकि हमें जो दिया था PQ अपॉन BC कितना दिया था 1:3। तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा पूरी कंप्लीट चल रही कि नहीं चल रही थी, बोलो। यानी छोटे की PQ और बड़े की BC। तो यानी अब हमें भी ये वाली साइड कंप्लीट चाहिए। कंप्लीट चाहिए तो कब चाहिए, जब हम उसमें 1 ऐड करते थे तो कंप्लीट साइड आती थी कि नहीं आती थी। देखो कैसे आएगी, हम रिवर्स करेंगे जब इसको, तो क्या होगा रिवर्स में, PB अपॉन AP और इक्वस टू QC अपॉन AQ, ठीक है ना। AQ हो गया। अब जैसे हमने यहां पर लिख लिया है इसको रिवर्स करके, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 1 1 ऐड कर देंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। जैसे हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आने वाला होगा, देखो जरा, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब इसके नीचे 1 1 मान के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, AP एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत। AP से AP कैंसिल, तो क्या आएगा PB। 1 से AP में जाएगा तो AP का ऊपर गुणा करेंगे, AP में क्या करेंगे ऊपर गुणा, तो AP होगा। अब यहां पर कितना होगा AQ एलसीएम, क्योंकि 1 और AQ का एलसीएम AQ आता है, ठीक है ना। अब AQ से AQ कैंसिल तो क्या आएगा QC। 1 का भाग AQ में देंगे तो क्या आएगा AQ, ठीक है ना। अब आप जरा इतना देखो कि हमें क्या PB और AP जोड़ना है, PB और AP दोनों को हम जोड़ देंगे तो बताओ क्या आएगा, इतना इतना हिस्सा जोड़ देंगे तो पूरा AB नजर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे AB, दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा AB और AP, ऐसे ही, ठीक है। कोई डाउट्स। अब यहां पर QC और AQ देखो, QC और यहां से फिर यहां तक, यानी यहां से यहां तक गए और फिर यहां से यहां तक गए, आखिर में पहुंचे कहां से कहां तक हम, A से C तक या C से A तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे AC अपॉन AQ। अब इतना हमने प्रूव किया, तो इसके बाद हमें मिला क्या है, आप जरा इतना देखो क्या मिला हमें। यानी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, नीचे AP लिखा है ध्यान करना, ठीक है ना। छोटे वाले त्रिभुज की भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा। छोटे वाले त्रिभुज की भुजा कहां है, नीचे है, और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ऊपर है। देखो कहां AB है, जो AB बड़े वाले त्रिभुज की थी कि नहीं थी, AB ठीक है नहीं थी बड़े वाले की, और AC कहां है, फिर बड़े वाले की है AB, और छोटे वाली क्या हो गई AP। देखो यानी AB बटे AP, यानी इतना पूरा AB और फिर इतना सा, यहां पे फिर पूरा और फिर इतना सा। तो ऐसे में हमें यहां पर भी करना पड़ेगा कि पहले पूरा हिस्सा होगा और फिर इतना सा, ठीक है ना, जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी नजर आएगा, ठीक है ना। इतना ऐसा पहले पूरा फिर इतना, फिर पूरा फिर इतना, फिर पूरा हिस्सा फिर इतना हिस्सा, पहले मतलब बड़े वाले की भुजा बटे छोटे वाले की भुजा। तो यही चल रहा था, हमने यहां पर लिख दिया BC बटे PQ, BC बटे PQ। तो आप हमें इतना बताओ जरा कि AB का मान हमें, AB का, अच्छा किस किस का मान दिया था हमको, BC और PQ का दिया था। तो BC और PQ का कितना है, तो BC 3 है और PQ 1 है। तो क्या करेंगे हम, BC का मान 3 और PQ का मान कितना है बेटा 1, ठीक है ना। और मान किसका चाहिए था हमें, AP बटे PB, AP बटे PB, इन दोनों का चाहिए था कि नहीं चाहिए था, बोलो हाँ या ना, चाहिए था। तो यानी ये वाली भुजा चाहिए, ये वाली भुजा कहाँ है AB, इस वाले, यानी इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर लिख देंगे AB बटे AP। कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट्स तो नहीं है, डाउट्स हो तो बताओ, ठीक। अब यहां से हम क्या लिख सकते थे, इसको जो AB है, AB किससे मिलकर बना था अपना, PB और AP से, PB और AP से। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, PB और AP, इन्हीं से तो मिलकर बना था, और यहां पर AP ऐसे ही बराबर 3/1, ठीक है, कोई दिक्कत।
अब इसको देखो सॉल्व और कैसे करेंगे। जो पीबी है ना, जो लासा होता है, लासा जब दोनों को एक साथ लिया जाता है तो दोनों को अलग अलग भी कर दो। पीबी बटे एपी प्लस एपी बटे एपी बराबर 3 ऐसे ही रहने दो। क्या रहने दो? 3 ऐसे ही रहने दो। और रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। एपी से एपी कैंसिल तो क्या बचेगा? 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ या ना? तो ऊपर क्या रहेगा? पीबी बटे एपी। 1 को उस तरफ पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3 माइनस 1 कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। और यहां पर पीबी अपॉन एपी कितना आया? 1। ये अपना आंसर होगा। ठीक है ना? पीबी अपॉन कितना? एपी। पीबी अपॉन एपी है। क्या है बेटा? पीबी अपॉन एपी। देखो पीबी अपॉन एपी। ठीक है ना? पीबी अपॉन एपी। तो पीबी का मान है 2 और एपी का मान है 1। तो पीबी का मान कितना आया? 2 और एपी का मान 1। तो कितना अनुपात आ जाएगा अपना आंसर? 1:2। 1:2। ठीक है ना? अब देखो हम इसको फास्ट कैसे करते। इतना फास्ट हो जाता, बहुत से बहुत ज्यादा अपने 5 सेकंड लगते। देखो ये ट्रायंगल्स है, बार बार प्रूव करने से बेस्ट है कि एक बार हमने प्रूव कर लिया। देखो जैसे कोई भी लाइन हो, ये इसका कितना दिया था? 1 और इसका कितना दिया था? 3। अनुपात जब सिमिलरिटी में हमने बताया था कि भुजाएं कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं? इक्वल। अब आप जरा इतना बताओ, जो छोटे वाली की सबकी कितनी होंगी? 1-1 होंगी, और बड़े वाली कितनी होंगी? सबकी 3-3 होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? तो आप बताओ, ये 3 में से 1 जो चला जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा? 2। और ये हमसे आंसर पूछा था, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। देखो जरा, ए से पी और पी से बी। तो अगर इसको पी मान ले तो ए पी अनुपाते पी बी, तो 1:2। ये अपना उत्तर था। बोलो मजा आया कि नहीं आया? हम इसको जल्दी से जल्दी भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहां पे हमें हाई स्कूल के बेस से बताना तो पड़ेगा। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप भी ऐसे ही करना, बहुविकल्पी में आपको मिले तो ऐसे ही करना है। ठीक है ना? एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो ट्रायंगल, एक और क्वेश्चन है, मतलब ट्रायंगल दिया है अपन को। आईएमपी लिखेंगे इस क्वेश्चन पर अपन। ठीक है ना? तो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल एबीसी नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? और ट्रायंगल एबीसी में एडी है जो माध्यिका है। क्या है? माध्यिका। माध्यिका आप जानते हो, ट्रायंगल के सामने वाले एंगल से जो भी डालते हैं तो बीच वाली जो भुजा होती है ना, उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। कैसे कर देती है? बाइसेक्ट कर देती है बराबर 2 भागों में। ठीक है ना? यानी अपन को क्या क्या दिया है, ध्यान से लिखते चलना। तो एडी त्रिभुज एबीसी है और एडी माध्यिका है। क्या है? मीडियंस है। ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल एबीसी में एडी क्या है? मीडियंस है। तो माध्यिका जब 2 भागों में बांट देती तो क्या करेंगे अपन? बीडी बराबर का डीसी। जो ध्यान करना, बीडी बराबर का डीसी, तो यहां पर इसको क्या मान लेंगे अपन? 1 मान लो, यहां पर भी 1 मान लो। ठीक है ना? अभी थोड़ी देर के लिए अभी 1 मान लिया, यानी बराबर बराबर हिस्सा। ठीक है ना? और एडी माध्यिका का देखो, माध्यिका है जो एडी का मध्य बिंदु जी है। क्या है? जी। मध्य बिंदु जी है। जब मध्य बिंदु का मतलब होता है किसी भी चीज का मध्य बिंदु, यानी मिड पॉइंट। जैसे पेन है, ये पेन को हम बीच से बिल्कुल मिड पॉइंट, तो क्या कहेंगे? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो क्या होगा? ए से जी तक और जी से डी तक दोनों कैसे होगा बेटा? बराबर होगा कि नहीं होगा? इसको भी हम 5 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व। ध्यान करना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कैसा हो गया? इक्वल हो गया। क्या हो गया बेटा? इक्वल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जरा आप ध्यान से देखो। हाँ, और क्या दिया है वो भी हमें ध्यान करना है। देखो
जी से एफ तक एक लाइन खींची उन लोगों ने, जी से एफ तक जो लाइन है ना, ये और ये ई, दोनों लाइनें कैसी हैं बेटा? पैरेलल है। ये अब सब कुछ अपन को दिया है अभी तक। जी एफ है, जी एफ पैरेलल है डीई के, ठीक है ना, जे अपन को पैरेलल दिया था। तो अब ध्यान करना जरा, इसमें आप गौर से समझना बिल्कुल इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चित्र अलग बनाएंगे थोड़ा, इसका डायग्राम हमें अलग बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, जो हम डायग्राम्स अलग बना रहे हैं उसको ध्यान से देखना आप। देखो ए डी नजर आ रहा, ई पॉइंट है ये, और यहां पर एफ पॉइंट है। ये अपना कौन सा पॉइंट है? जी पॉइंट है, ठीक है ना। इतना क्लियर है कि नहीं है? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे बेटा? सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि दो लाइनें अगर समांतर हैं, क्योंकि दो दिया था अपन को, जब ये लिखा हमने, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों बराबर हैं, देखो इसका एजी का और जीडी का कैसा दिया है? इक्वल दिया कि नहीं दिया? तो हम क्या करेंगे, ए जी डी नहीं, ए जी एफ लिखें। क्या लिखें? ए जी एफ, छोटा वाला त्रिभुज वाला, ए जी एफ सिमिलर, फिर पूरा ए डी ई। दोनों बेटा ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? सिमिलर होंगे तो चलो थेल्स प्रमेय का रूल्स भी फॉलो करेंगे। थेल्स प्रमेय का रूल्स फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे इसमें अपन? ए से जी तक और जी से डी तक, और ए से एफ तक और एफ से ई तक, ठीक है ना। ए से जी और जी से डी, यानी ऐसे यहां से और ऐसे ऐसे, वही रूल्स यहां पर कर देंगे। तो आप बताओ, ए जी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? जी डी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना। लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए जी की जगह पर क्या लिख देंगे? जी डी, और नीचे जो जी डी है वो वैसे ही क्या वैसे ही चलेगा, जी डी, और ए एफ बटे एफ ई। जीडी से जीडी क्या हो गया? कैंसिल, क्या बचेगा? एक एक, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। एफ ई का गुणा यहां पर कर देंगे तो क्या होगा? एफ ई बराबर का ए एफ। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको समीकरण एक कहना है तो एक कह दो, समीकरण एक कहना है तो एक कह सकते हैं। अब हमें दूसरा डायग्राम्स बनाना पड़ेगा। कौन सा? और हमें एक चीज और यहां पर लिखनी थी, वो हमने नहीं बताई थी आपको, बट अब जरूर बताएंगे, क्योंकि हमें रचना लिखनी थी, कंस्ट्रक्शन। रचना में क्या है देखो जरा, बी से जी को मिलाने पर, बी से जी को मिलाने पर, बी से जी को मिलाने पर, ठीक है ना। इतना सा, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, बी से जी को मिलाने पर। तो आप हमें इतनी सी बात बताओ जरा, कि अगर ये लाइंस पैरेलल पहले ही थी तो अभी भी तो पैरेलल होगी है, क्योंकि लाइन तो वही चल रही आ रही है, पूरी लाइन तो वही पूरी की पूरी है। ए इसके और ये वाले दोनों कैसे होंगे? पैरेलल। तो ये पूरी लाइन पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो ये वाला डायग्राम से बनाएंगे हम, बी एफ सी, बी एफ सी, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बीएफसी बनाते हैं। देखो बीएफसी कैसा डायग्राम से बनेगा, जरा ध्यान से देखना आप, नहीं तो आप भूल जाओ। ठीक, तो आप हमें बताओ, यहां पर बी है और जे एफ है और जे सी है, ठीक। यहां पर एक बिंदु कौन सा था? डी था हमारा। क्या बिंदु था? डी। ध्यान रखना बिल्कुल इतना सा, नहीं तो आप दिमाग से उड़ा दो उस चीज को। और डी से यहां तक एक पॉइंट भी था, जो पॉइंट था अपना ई। क्या था? ई पॉइंट था। ध्यान है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है?
और ये दोनों कैसे थे, इक्वल थे। कैसे थे ये, इक्वल थे। ये इक्वल हो गए हैं और ये लाइनें जो हैं वो पैरेलल हैं अपनी। कैसी लाइन है, पैरेलल है। जैसे ही पैरेलल का नाम आया बीच में तो हमें तुरंत समझना चाहिए कि बी एफ सी, देखो ट्रायंगल बी एफ सी सिमिलर होंगे बी एफ सी तो डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी। एक बात समझ में नहीं आती है कि ये कैसे आप लिख देते हो वी एफ सी, तो हम सी ई डी तो लिख सकते थे, नहीं। अगर ऐसे ये देखो, जैसे ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई इसकी, देखो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ऐसी लाइन खींची तो इस वाले से आपको ही दोनों एंगल इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप या तो यहां से करो तो इसको यहां से करना पड़ेगा। अगर दो पैरेलल लाइन है आपने ऐसे इसको इंटरसेक्ट कर दिया तो आपको सपोज दैट यहां से तो यहां से करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों वहीं से उसी लाइन से निकालना पड़ते हैं। तो वी लाइन हो गई यहां पर, तो बी की लाइन से यहां डी से निकालना पड़ेगा आपको, वी एफ सी तो डी ई सी। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो आप ध्यान से समझना जरा, बिल्कुल सी से डी तक और डी से बी तक, ठीक है ना, कोई डाउट्स तो नहीं है। तो एफ नहीं, सी से ई तक और ई से एफ तक, कोई दिक्कत बोलो, यहां तक तो नहीं है। अब आप हमें इतना बताओ, जो सी डी है ये दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर है, यानी बी डी के बराबर सी डी कह दें चाहे डी सी कह दें। तो हम बी डी या सी डी को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। इस सी डी को हटा के क्या लिखेंगे, बी डी, क्या लिखेंगे, बी डी, और नीचे डी बी कह दो चाहे बी डी कह दो। सीई अपॉन ई एफ, कोई दिक्कत नहीं। बीडी से बीडी कैंसिल, एक एक आ जाएगा। इसको यहां पर पहुंचा देंगे तो क्या होगा, ई एफ इक्वल सीई, चाहे ईसी कह दें चाहे सीई कह दें। यानी दोनों लाइन ये कैसी आ गई बेटा, बराबर आ गई। आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 कह देंगे। समीकरण 1 व 2 से, देखो समीकरण 1 व 2 से जरा ध्यान से समझना आप। ई एफ इक्वल टू सीई, यहां पर देखो एफ ई कहें चाहे ई एफ कहें, ई एफ का मान क्या दिया है, देखो जरा ई एफ का मान दिया है ए एफ, क्या दिया है ए एफ, दिया क्या नहीं है, ध्यान से देख लिया। तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, ई एफ की जगह पर ए एफ, क्या लिखेंगे ए एफ के बराबर सीई। कोई डाउट, यहां तक तो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। और ई एफ के बराबर ए एफ है, ई एफ के बराबर क्या है ए एफ, और ई एफ अपन यहां लिख सकते हैं। यानी तीनों कंडीशन आपस में कैसी हो गई, इक्वल हो गई। क्या हो गई, इक्वल हो गई है, ठीक है ना। तो एक बार हम डायग्राम फिर दोबारा यहीं बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना उसको। ए बी सी, जे मिड पॉइंट था यहां से यहां तक था, ए जे ई और जी से एफ तक था। तो हमें प्रूविंग में क्या पूछा था हमसे, प्रूविंग में पूछा था ए एफ बटे एफ सी, ठीक है ना, ए एफ बटे एफ सी। तो ए एफ को तो हम ऐसे ही ए एफ लिखेंगे, बट एफ सी को क्या लिखेंगे, एफ से सी तक की दूरी दो पार्ट में है। कौन कौन सी पार्ट में है, दो पार्ट में है, ठीक है ना। एफ सी पूछा है ना, तो देखो दो पार्ट में है ना एफ सी, तो एफ से पहले ई तक और ई से पहले ई से फिर सी तक। तो एफ सी को हम दो पार्ट में ही लिख देंगे, एफ ई प्लस ई सी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो आप, जो एफ ई है, एफ ई को भी हम क्या लिखेंगे, ए एफ लिखेंगे, और सी ई को भी क्या लिखेंगे, हम ए एफ लिखेंगे, चाहे सी ई या ई सी। तो देखो ए एफ ऐसे ही रहेगा, इसको भी हम क्या लिखेंगे ए एफ, और यहां पर भी ए एफ। तो ए एफ ऐड होगा कितना होगा 2AF, कितना 2AF, AF से AF कैंसिल हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा 1:2, ठीक है ना। अगर यहां से हमको ये भी पूछ लेता
आप बताओ बेटा ए एफ बटे पूरा ए सी का मान कितना, ए सी का। तो हम कैसे इसको सॉल्व करते, ए एफ तो ए एफ रहता, फिर हम क्या करते, तीनों को हम एक कोई भी चीज लिख देते, ए एफ, क्योंकि 3 बार तीनों बराबर है ना, ए एफ प्लस ए एफ प्लस ए एफ, यानी 3 बार हो जाता, ए एफ अपॉन 3 ए एफ, ए एफ से ए एफ कैंसिल तो कितना आएगा 1:3 आ जाता। अब देखो यही क्वेश्चन केवल और केवल 5 सेकंड में या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 सेकंड में, देखो कैसे होगा ये सॉल्व। ट्रायंगल से हम फिर से बनाएंगे, देखो पहले ट्रायंगल बना दे, नहीं तो आप फिर वहीं से ऐड करने लगो हमारे सेकंड। देखो ये डी पॉइंट है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसका मान भी 1 दिया है, इसका मान भी 1 अपन को दिया है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है। हमें उससे लिखना नहीं है कौन क्या है क्या नहीं है। देखो अब स्टार्ट करते हैं टाइमिंग। अगर 1 1 ये है और 1 1 ये है, इतना सा ट्रायंगल आपको नजर आ रहा, अगर 1 1 ये थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ये 1 तो ये भी 1 तो ये भी 1 तो ये भी 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो आप ये वाला ट्रायंगल देखो, इतना सा ये वाला, अगर ये दोनों लाइन ये पैरेलल हैं तो यहां पर भी अगर ये देखो ये वाला 1 तो ये वाला 1, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इक्वल होगा, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो आखिरकार ये तीनों 1 1 होगा कि नहीं होगा। हमें यहां से पूछा उन्होंने कि आप यहां से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बताओ, तो 1/1 प्लस का 1 तो क्या होगा 2, वो कहते हैं इतना और पूरा बताओ, 1/1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/3, और ये अपना आंसर। मजा आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अगर नहीं आया समझ में तो अब फिर से देखो उसको, ठीक है, समझ में आएगा। चलो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे तो फिर लाएंगे हम, ठीक है ना। और अगर आपको चैप्टर नंबर 1 2 3 4 सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो हमसे, ठीक है ना। और हमारा एक नंबर है जो 7905953199, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो अपना नाम और एड्रेस के साथ। अगर आपको चाहिए 1 2 3 4 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी मैथ का, तो आप हमसे बेहिचक कह सकते हो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।